गुड इवनिंग सभी को। एनक्लेक्स के मास्टरी जोन में आपका स्वागत है। वेलकम टू एनक्लेक्स मास्टरी जोन। आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे एंडोक्राइन मेडिकेशंस के बारे में। ठीक है, बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं एंडोक्राइन का मेडिकेशन वाला पार्ट। ठीक है, दिस इज़ द वॉल्यूम सेकेंड। ये कौन सा है? दिस इज़ द वॉल्यूम सेकेंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, पहला फर्स्ट ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, वॉल्यूम फर्स्ट मैंने डाला हुआ है एनक्लेक्स पे। ठीक है, एनक्लेक्स मास्टरी जोन पे मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। डेली अपडेट, डेली नोट क्या बोलते हैं, डेली एनक्लेक्स के क्वेश्चंस वगैरह के लिए आप फॉलो कर सकते हो एनक्लेक्स मास्टरी जोन को आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप पे भी है, देन इंस्टाग्राम पे भी है। ठीक है, आप ये पेज भी फॉलो कर सकते हो डेली अपडेट्स, नए न्यू अपडेट के लिए। ठीक है, हमने व्हाट्सएप पे भी एक नया सीरीज़ चलाया है, क्वेश्चंस ऑफ द डे। ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ द डे करके हम 5 to 10 क्वेश्चंस शेयर करते हैं एवरी डे। सिनेरियो बेस्ड होते हैं वो। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसको भी आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अगर ऐसी जानकारी चाहिए और तो आपको फॉलो करना है, डेली अपनी नॉलेज को अपडेट करना है, तो आप एनक्लेक्स मास्टरी जोन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ए क्लाइंट विद डायबिटीज़ मेलाइटिस। पेशेंट किसका है हमारे? डायबिटीज़ मेलाइटिस का है। विजिट अ हेल्थ केयर क्लिनिक में आया है। द क्लाइंट डायबिटीज़ मेलाइटिस प्रीवियसली हैड बीन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, पहले कंट्रोल था शुगर्स, और नाउ रिसेंटली द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 to 120 mg/dl। विच मेडिकेशंस, कौन सा मेडिकेशन है? टू एड अ क्लाइंट रिजमेन में हैव टू कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया। यानी जो पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, इसमें कौन सी मेडिकेशंस हैं जो हाइपरग्लाइसीमिया कर रही है? क्योंकि पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस का है, उसकी शुगर्स पहले कंट्रोल थी, अभी कोई ऐसी मेडिकेशंस ले रहा है पेशेंट जिसकी वजह से शुगर्स हाई देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पहले तो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होता है? फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल कितना होता है? 70 से लेके 99 mg/dl होता है। ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होगा? 70 से लेके 99 mg/dl। अगर यही फास्टिंग ब्लड शुगर इंक्रीज कितना, 100 to 125 mg/dl, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक कितना मतलब नॉर्मल था, इसको हम क्या बोलेंगे? प्री डायबिटिक। क्या बोलेंगे? प्री डायबिटिक। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्री डायबिटिक। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन 126 mg/dl है, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। ठीक है, अब डायबिटीज़ हमारे पास दो टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं हम DM फर्स्ट और DM सेकेंड। डायबिटिक फर्स्ट और डायबिटिक सेकेंड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, डायबिटिक फर्स्ट कौन से लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? ये कब मिलेगा? लेस देन 30 ईयर्स वाले लोगों, लेस देन 30। दिस इज़ द मोर देन 40 ईयर्स वाले लोगों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है? इंसुलिन क्या होता है आपका? इंसुलिन इंक्रीज क्या नहीं होता? इंसुलिन का सीक्रेशंस नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसमें इंसुलिन बनता है बट इसके रिसेप्टर ख़राब हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसमें क्या है? इंसुलिन
इंसुलिन क्या है आपका, नो सीक्रेशन, नो सीक्रेशन, यानी इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता है। यहाँ पे इंसुलिन सीक्रेट तो होता है, बट प्रॉब्लम किसकी आती है, रिसेप्टर्स की, वर्क नॉट प्रॉपरली। जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, डायबिटिक सेकंड देखने को मिलता है। ठीक है, ये कैसा होता है, दिस इज़ द एक्यूट, दिस इज़ द क्रॉनिक। ये धीरे धीरे होता है, ये सडन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, इसमें ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे हम इंसुलिन। इंसुलिन कैसे देंगे, आईवी या सबक्यूट। ठीक है, नॉट यूज़ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी ओरली मेडिकेशन नॉट गिवन। इसमें क्या है, ओरली मेडिकेशन हम यूज़ नहीं करते, यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हम यूज़ नहीं करते। हम इसमें यूज़ क्या करते हैं, इंसुलिन, जो कि आईवी या सबक्यूटेनियस में यूज़ करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करेंगे, इसके ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के साथ साथ हम इंसुलिन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी इंसुलिन भी यूज़ कर सकते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के साथ साथ में। ठीक है, इसमें हम डाइट मॉडिफिकेशन तो दोनों में आएगा। ठीक है, देखो डाइट मॉडिफिकेशन का डायबिटीज़ 1 में कोई रोल नहीं होता, डाइट मॉडिफिकेशन का डायबिटीज़ 1 में कोई रोल नहीं होता, बिकॉज ऑफ इसमें इंसुलिन की कमी है। डाइट मॉडिफिकेशन किस में देखने को मिलेगा, सेकंड में। डाइट मॉडिफिकेशन प्लस एक्सरसाइज। ठीक है, किस में देखने को मिलेगा, डायबिटीज़ सेकंड में आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक समझ में आया है सभी को। नाउ अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सी मेडिसिन है जो हाइपरग्लाइसीमिया कराती है। तो हाइपरग्लाइसीमिया कराने के लिए हमारे पास पहले क्या है, पहले है टैबलेट है हमारा एलोप्रिनोल। किस में यूज़ करते हैं हम, ये कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे तो गाउट में। कहाँ यूज़ करते हैं, गाउट में यूज़ करते हैं। गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एलोप्रिनोल है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है गाउट, यूरिक एसिड की वजह से। यूरिक एसिड जब इंक्रीज़ होता है तब आपको गाउट देखने को मिलता है। यूरिक एसिड किसकी वजह से बढ़ता है, आपका प्यूरिन की वजह से। किसकी वजह से, जब प्यूरिन ब्लड में इंक्रीज़ होगा, प्यूरिन मतलब हो गया प्रोटीन, प्यूरिन मतलब हो गया प्रोटीन। जब ब्लड में प्रोटीन इंक्रीज़ होगा दैट टाइम क्या बनेगा, प्यूरिन बनेगा। प्यूरिन की वजह से प्रोटीन टूटेगा तो यूरिक एसिड बनेगा। जब यूरिक एसिड इंक्रीज़ होगा तो उससे गाउट होगा। गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलेगी, एलोप्रिनोल देखने को मिलेगी, जो किसको इफेक्ट करती है, फुट के थंब को। फुट थंब को क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, तो हमारा एलोप्रिनोल इसमें नहीं होगा, ये शुगर्स को इंक्रीज़ नहीं करेगा। ये क्या करता है, डिक्रीज़ करते हैं किसको, यूरिक एसिड को क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होती है, टू डिक्रीज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को क्या करती है, कम करने के लिए। नाउ इज द फेनेलजिन। फेनेलजिन क्या है, दिस इज द दिस इज द एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। ये क्या है आपका, एंटीसाइकोटिक, इस द एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है। कौन से ग्रुप के एसिड है, मोनो अमाइनो एसिडिक इनहिबिटर, अमाइनो एसिड इनहिबिटर ग्रुप से ये क्या आती है। ठीक है, तो ये क्या कराती है, ये कराती है हाइपरटेंशन क्राइसिस, हाइपरटेंशन क्राइसिस किससे, ठीक है, हाइपरटेंशन क्राइसिस कराती है किसके साथ में, जब इसको लेंगे हम किसके साथ में, टायरामाइन फूड के साथ में जब लेंगे तो ये क्या कराएगी, हमारी हाइपरटेंशन क्राइसिस करवाएगी। ठीक है, नाउ तो ये भी हमारी शुगर्स को क्या नहीं करेगी, इंक्रीज नहीं करेगी। अब है एटिनॉल। एटिनॉल क्या है हमारा, एटिनॉल इज द बीटा ब्लॉकर्स। ये क्या हमारा, बीटा ब्लॉकर्स। ये क्या है, बीटा ब्लॉकर्स। हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई पेशेंट
किस पेशेंट का क्या है, हाइपरथायरॉइडिज्म है, ठीक है, हाइपर थायरोडिज्म में यूज़ करते हैं, या किसी का हार्ट रेट इंक्रीज है तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका भी शुगर बढ़ाने के लिए कोई रोल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्रेडनिसोल। प्रेडनिसोल क्या है, ये क्या करती है, इंसुलिन के रेसिस्टेंट को कम करती है। दिस इज द स्टेरॉइड, ये क्या है, स्टेरॉइड है। ये क्या करती है, डिक्रीज करती है इंसुलिन के इफेक्ट को। इंसुलिन का इफेक्ट कम होगा तो ऑटोमेटिकली शुगर्स आपको ब्लड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डायबिटिक वाला पेशेंट है, पहले कंट्रोल था बट अभी शुगर्स इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं, तो कौन सा मेडिकेशन है जो हाइपरग्लाइसेमिया करा रही है, कौन सा है, स्टेरॉइड। कौन क्या है आपका, स्टेरॉइड, ठीक है। स्टेरॉइड की वजह से आपको शुगर्स ब्लड में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करती है, जो स्टेरॉइड क्या करता है, इंसुलिन के इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया तो कमेंट्स में थंबनेल भेजेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, ये डेली डोज ऑफ प्रेडनिसोल। अभी भी पेशेंट क्या है, स्टेरॉइड लेता है। दिस इज द प्रेडनिसोल, अभी बताया मैंने क्या है, दिस इज द स्टेरॉइड इज प्रिस्क्राइब्ड for a client. The nurse provide instruction to a client regarding administration of the medication and would instruct the client that which time is best to take this medication. यानी पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है तो आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट टाइम है जिसको आप इस मेडिसिन को आप दे सकते हो। तो जो स्टेरॉइड मेडिकेशंस हैं, जो स्टेरॉइड मेडिकेशंस हैं, हम प्रेफर करते हैं पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग। कब करते हैं, अर्ली मॉर्निंग। स्टेरॉइड्स कब प्रेफर करेंगे हम, अर्ली मॉर्निंग बिफोर 9 AM, क्योंकि इस टाइम पे हमारा क्या होता है, हमारा कोर्टिसोल हार्मोन पीक लेवल पे होता है। कोर्टिसोल हार्मोन हमारा क्या होता है, पीक लेवल पे होता है, ठीक है। तो हम कब प्रेफर करेंगे इसको, अर्ली मॉर्निंग में। एट द नून हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, बेड टाइम नहीं करेंगे। बेड टाइम में कौन सा यूज़ करते हैं, एंटी लिपिड मेडिकेशंस। कौन सा, एंटी लिपिड मेडिकेशंस। बेड टाइम में कौन सा यूज़ करते हैं, एंटी लिपिड मेडिकेशंस हम इसमें यूज़ करते हैं। देन अर्ली मॉर्निंग, हाँ हम इसको क्या करेंगे, अर्ली मॉर्निंग यूज, स्टेरॉइड्स अर्ली मॉर्निंग हम देंगे, ठीक है। स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। क्या होता है आपका, एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूस स्टेरॉइड पर हो, आप स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलेगा, साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स। अगर आप कंटिन्यूस स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलेगा, आपको वेट गेन देखने को मिलेगा, वेट गेन देखने को मिलेगा, डिक्रीज WBC देखने को मिलेगा। आप लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हो तो बोन मैरो को सप्रेस कर देते हैं, इसलिए WBC डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन, WBC कम है तो इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन, इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। देन और क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया, क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा, शुगर्स इंक्रीज इन द ब्लड। और क्या देखने को मिलेगा आपको, और क्या देखने को मिलेगा आपको, हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या देखने को मिल सकता है आपको, ट्रंकल एवोसिटी या पफी फेस देखने को मिलता है, पफी फेस देखने को मिलेगा, पफी फेस, ठीक है। एडिमा ओवर आई के आसपास आपको एडिमा देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। और पेशेंटों में
अब पेशेंट का जो पेशेंट स्टेरॉयड पे है, स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट आपको क्या देखने को मिल सकता है? पेशेंट में वेट गेन देखने को मिल सकता है, WBC डिक्रीज देखने को मिल सकती है, इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है, शुगर इंक्रीज देखने को मिल सकती है ब्लड में, देन हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है, पपी फेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, हम कभी भी एनी टाइम यूज़ नहीं करते हैं किसको? स्टेरॉयड को। तो 4B ऑप्शन हमारा कैसा गलत जाएगा। ठीक है, एट द सेम टाइम हम यूज़ करेंगे, ईच डे यूज़ करेंगे, पर एनी टाइम नहीं करेंगे। हम कब यूज़ करेंगे? अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, कब यूज़ करेंगे हम? अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। जिस किसी को भी डाउट है वो कमेंट में छोड़ सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? द नर्स वुड टेल द क्लाइंट हु इज़ टेकिंग लिवोथायरोक्सिन। पेशेंट क्या ले रहा है? लिवोथायरोक्सिन। तो पेशेंट का डायग्नोसिस क्या बनेगा इधर बताओ। टू नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ विच प्रॉब्लम अक्योर। पेशेंट में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी जो पेशेंट लिवोथायरोक्सिन ले रहा है, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, लिवोथायरोक्सिन के ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है? ड्रग ऑफ चॉइस किसका है? हाइपोथायरोडिज्म। किसकी है? हाइपोथायरोडिज्म की। तो सिम्टम्स हाइपोथायरोडिज्म के नहीं बताने हैं, सिम्टम्स किसके बताने हैं? हाइपरथायरोडिज्म के, क्योंकि पेशेंट हाइपोथायरोडिज्म का था, तो पेशेंट ले रहा है लिवोथायरोक्सिन, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है? इंक्रीज ऑफ T3 और T4 का लेवल कैसा हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज होगा तो पेशेंट में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में? किसका? जब पेशेंट क्या होगा? हाइपरथायरोडिज्म। जब पेशेंट को हाइपरथायरोडिज्म होगा तो क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है? पहला है आपको मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज देखने को मिलेगी। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर भी कैसा आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। देन वेट लॉस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा आपको? डायरिया देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा आपको? डायरिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, देन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, देन वेट लॉस देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, देन हीट इंटॉलरेंस। क्या देखने को मिलेगी? हीट इंटॉलरेंस। क्या देखने को मिलेगा? हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिल सकता है पेशेंट में? ट्रिमर्स देखने को मिल सकते हैं। क्या? ट्रिमर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है? ट्रिमर्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें पेशेंट लिवोथायरोक्सिन ले रहा था, हाइपोथायरोडिज्म का पेशेंट था, तो हाइपरथायरोडिज्म होने का चांस है। तो हाइपरथायरोडिज्म के सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, देन फटिक किस में देखने को मिलेगा? किस मिलेगा? हाइपोथायरोडिज्म में। किस में? हाइपो में। ट्रिमर्स किस में देखने को मिलता है? हाइपर में। किस में देखने को मिलता है? हाइपर में। कोल्ड इंटॉलरेंस किस में देखने को मिलेगी? हाइपो में। ठीक है, एक्सेसिव ड्राई स्किन, ये एक्सेसिव ड्राई स्किन किस में देखने को मिलेगी? आपको हाइपो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है ना, यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं हम हाइपोथायरोडिज्म के सिम्टम्स। यहाँ पे कर लेते हैं हम हाइपोथायरोडिज्म सिम्टम्स। हाइपोथायरोडिज्म कब बोलेंगे? जब आपका T3 और T4 का लेवल कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, बट TSH का लेवल कैसा हो जाएगा? इंक्रीज होगा। हाइपोथायरोडिज्म में T3 और T4 का लेवल कैसा हो जाएगा? इंक्रीज होगा। जब TSH का लेवल कैसा हो जाएगा? आपका डिक्रीज देखने को मिलेगा, तब हम बोलेंगे हाइपरथायरोडिज्म। हाइपो कब बोलेंगे? जब T3 T4 का लेवल कम होगा, TSH का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हमें पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? फटीग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फटीग देखने को मिलेगा। और क्या? ट्रंकल ओबेसिटी।
ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलेगा और पफी फेस देखने को मिलेगा, पफी फेस देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, और इसमें क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में, और बताओ पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, यहाँ मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा था तो यहाँ कैसा मिलेगा, डिक्रीज, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या देखने को मिल सकता है आपको, यहाँ पे वेट गेन देखने को मिलेगा। वहाँ पे वेट डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वेट गेन देखने को मिलेगा, वेट गेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे मिक्स एडिमा देखने को मिलेगा। और क्या होगा पेशेंट में, मिक्स एडिमा, मिक्स एडिमा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। ठीक है, आई बॉल्स का क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, सिम्टम्स, पेशेंट लिवोथायरॉक्सिन ले रहा है तो पेशेंट का डायग्नोसिस क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में लिवोथायरॉक्सिन दे रहे तो क्या इंक्रीज है, T3 T4 लेवल बढ़ने का, यानी पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म में जा सकता है। तो उसके लिए सिम्टम्स को अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट हु इज टेकिंग द लिवोथायरॉक्सिन। पेशेंट क्या ले रहा है, लिवोथायरॉक्सिन। ठीक है, द नर्स वुड टेल द क्लाइंट टू टेक दिस मेडिकेशन इन विच वे, यानी कब आपको ये क्या है, लिवोथायरॉक्सिन इज द स्टेरॉइड हार्मोन। क्या है, लिवोथायरॉक्सिन क्या है आपका, स्टेरॉइड हार्मोन की तरह काम करता है, स्टेरॉइड हार्मोन की तरह काम कर रहे हैं। तो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन हम कब देते हैं, अर्ली मॉर्निंग। कब देते हैं, अर्ली मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी स्टमक कब देते हैं, एम्प्टी स्टमक। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विथ फूड के साथ नहीं देंगे। फूड के साथ हम कब देते हैं, जब कोई पेशेंट गैस्ट्रिक इरिटेट कर रहा है तब दैट टाइम वी हैव टू गिव दिन विथ फूड, अदरवाइज हम नहीं देते हैं। ठीक है, लंच टाइम में नहीं देते हैं। कब देंगे हम, ऑन एम्प्टी स्टमक में। ठीक है, देन एट बेड टाइम नहीं, बेड टाइम भी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बेड टाइम भी इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ज़्यादा समझाने के लिए नहीं था। ठीक है, तो नाउ इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द होम केयर नर्स विजिट ए क्लाइंट रिसेंटली डायग्नोसिस विद डायबिटीज मेलाइटिस। पेशेंट किसका है, DM का है, हु इज टेकिंग ह्यूमन इंसुलिन यानी NPH। ठीक है, डेली। द क्लाइंट आस्क द नर्स हाउ टू स्टोर अनओपन, बाइल कैसी है आपकी, अनओपनड है, स्टोर के लिए पूछ रही है। द नर्स वुड टेल द क्लाइंट टेक विच एक्शन, यानी जो एक पेशेंट है अभी रिसेंटली डायग्नोसिस हुआ है डायबिटीज़ मेलाइटिस का, तो नर्स से पूछ रही है कि मेरे पास इंसुलिन का जो बाइल है वो अनओपनड है, तो मैं उसको कहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, ये कौन सा NPH, कौन सा इंसुलिन है आपका, इंटरमिटेंट। कौन सा है, इंटरमिटेंट। कौन सा है, इंटरमिटेंट। ठीक है, इंटरमिटेंट इंसुलिन है। NPH का फुल फॉर्म क्या होता है, नेचुरल प्रोटामाइन प्रोटामिन हेक्साड्रोन। ठीक है, हम इंसुलिन का स्टोरेज क्या होता है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर इफ बाइल नॉट ओपन देन स्टोर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टिल एक्सपायरी। ठीक है, एंड इफ
वाइल ओपन, अगर वाइल ओपन है देन स्टोर टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टिल 28 डेज, टिल 28 डेज, ठीक है, टिल एक्सपायरी तक। अगर ओपन नहीं है तो, अगर ओपन है तो हम कब तक कहेंगे 28 डेज तक ही, अगर बाइल ओपन है, अगर बाइल नॉट ओपन है तो, ठीक है, समझ में आ गया। ना फ्रीज़र में कभी भी इंसुलिन हम नहीं रख सकते क्योंकि ये फ्रिज में जम जाएगा तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करेगा, तो नेवर यूज़ इन फ्रीज़र, ठीक है। स्टोर इन द इंसुलिन द डार्क एंड ड्राई प्लेस, डार्क एंड ड्राई प्लेस में हम किसको यूज़ करते हैं, एनटीजी को, किसका स्टोर करते हैं हम, एनटीजी को स्टोर करते हैं, ठीक है। देन कीप द इंसुलिन एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्टरिंग इंसुलिन डोज एट दिस टेम्परेचर, यानी पेशेंट को रूम टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। तो स्टोरेज हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, कितने टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको क्या करना है, स्टोर करके रखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, ठीक है। इंसुलिन के 4 टाइप होते हैं, इंसुलिन कितने टाइप का होता है, 4 टाइप्स का, ठीक है। टाइप ऑफ इंसुलिन, यहाँ पे मैं टाइप ऑफ इंसुलिन लिखा देता हूँ, टाइप्स ऑफ इंसुलिन, पहला है रैपिड एक्टिंग, दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग, तीसरा है इंटरमिटेंट एक्टिंग, फोर्थ है आपका लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। तो इंसुलिन के टाइप होते हैं, ठीक है, 4 टाइप का, कौन सा, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर मेरा, दिस इज द 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। कमेंट करते रहना है आपको, उसी से कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में आपको छोड़ देना, ठीक है। बाकी मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ए क्लाइंट हु हैज़ अंडरगॉन ए सबटोटल थायरॉइडक्टोमी, आधा पार्ट क्या है, थायरॉइडक्टोमी का, तो थायरॉइड ग्लैंड है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर दिया है, ठीक है। ये सब्जेक्ट था कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस 48 आवर्स के बाद, आफ्टर सर्जरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उसको ऑब्टेन एंड कीप द बेड साइड इक्विपमेंट, यानी पेशेंट क्या करके आया है, पेशेंट थायरॉइड ग्लैंड रिमूव किया है, क्या पेशेंट का क्या रिमूव किया है, थायरॉइड ग्लैंड का कुछ पार्ट, ठीक है, क्या किया है, कुछ पार्ट को लिख देते हैं, सम पार्ट क्या किया है, रिमूव किया है, ठीक है। सम पार्ट क्या किया है, रिमूव किया है। तो कॉम्प्लिकेशंस के ध्यान में रखते हुए पेशेंट की बेड साइड में आपको कौन सा इक्विपमेंट है जो रखना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायरॉइडक्टोमी, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है थायरॉइडक्टोमी से रिगार्डिंग, पहले होता है ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज कैल्शियम देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को मिल सकता है, एडिमा देखने को मिल सकता है, एडिमा ऑफ सर्जिकल साइड आपको एडिमा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन ब्रोंको स्पाज्म भी आपको क्या देखने को मिल सकता है, ड्यू टू लो कैल्शियम की वजह से ब्रोंको स्पाज्म भी देखने को मिल सकता है। देन
स्टूडर साउंड देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ अपर एयरवे क्या हो सकता है, ब्लॉक। जब अपर एयरवे ब्लॉक होता है तब आपको स्टूडर साउंड देखने को मिलता है। देन और क्या हो सकता है, लैरेंजियल नर्व डैमेज, लैरेंजियल नर्व डैमेज भी देखने को मिल सकती है। अब इसको कैसे चेक करोगे आप, फ्रीक्वेंटली आस्क नेम ऑफ द पेशेंट का बार बार आपको क्या पूछना है, नाम पूछना है। अगर लैरेंजियल नर्व डैमेज के लिए बार पता करना है तो फ्रिक्वेंटली पेशेंट से क्या पूछना है, बार बार उसका नाम रिकॉग्नाइज करवाना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपके टिल 24 से 48 आवर्स तक आपको क्या रखना है, बेड साइड में इंटूबेशन ट्रॉली एंड ट्रैकियोस्टोमी सेट। ठीक है, आपको बेड साइड में क्या रखना है, इंटूबेशन ट्रॉली और या ट्रैकियोस्टोमी सेट को आपको बेड साइड में रखना है। तो पहले क्या बोलता है, बीइंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, नहीं ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, पेशेंट को खाना नहीं मिलेगा तो आप ये जो पेशेंट की जो फीडिंग की जो क्या बोलते हैं उसको, जो पेशेंट फीडिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप टीपीएन से भी क्या कर सकते हो, पूर्ति कर सकते हो। ये तो आपको देना ही देना है। ठीक है, देन स्टार्ट ए कट डाउन इन्फ्यूज़न, नहीं आईवी फ्लूइड सर्जरी के बाद देना है। देन एडमिनिस्टर ट्यूब फीडिंग, ये भी आप कर सकते हो एडमिनिस्टर, ये तो आपको करनी है। देन परफॉर्म द ट्रैकियोस्टोमी, ठीक है, परफॉर्म द ट्रैकियोस्टोमी सेट, ये बेड साइड में आपको क्या रखना है टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस को। ठीक है, अगर आपको लगता है रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज़ हो रहा है दैट टाइम डॉक्टर आएगा, क्या करेगा, ट्रैकियोस्टोमी कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, रिवाइज करने में थोड़ा जल्दी आसानी होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स माइट बी इंडिकेट दैट अ क्लाइंट वाज डेवलपिंग टेटनी। पेशेंट को क्या डेवलप हुआ है, टेटनी आफ्टर द सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी। पेशेंट में क्या हुआ है, सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी हुआ, उसके बाद पेशेंट में टेटनी देखने को मिला। टेटनी किसकी वजह से देखने को मिलेगा, पेशेंट में यहाँ पे क्या हो रहा था, साइड इफेक्ट क्या हो रहा था, डिक्रीज कैल्शियम लेवल, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में टेटनी देखने को मिल सकता है। ठीक है, टेटनी किसकी वजह से देखने को मिलेगा, देखो अगर मैं बोलूँ हाइपोकैल्सीमिया में क्या क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोकैल्सीमिया में पेशेंट में क्या क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोकैल्सीमिया में पेशेंट में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। एक तो पेशेंट में टेटनी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अर्लीस्ट साइन क्या देखने को मिलेगा, टेटनी देखने को मिल सकता है, या फिर टिंगलिंग्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, और क्या देखने को मिल सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म आपको देखने को मिल सकता है। और आपको क्या देखने को मिल सकता है इसमें, और बताओ पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, ईसीजी चेंजेज में क्या देखने को मिलेगा, क्यूटी एंड एसटी कैसे देखने को मिलेगा, आपको प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यूटी एसटी आपको कैसा देखने को मिलेगा, आपको प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगा। और पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, बताओ, पेशेंट में कफ पेन देखने को मिल सकता है, बोन पेन देखने को मिल सकता है, या कफ पेन या मसल्स पेन देखने को मिल सकता है, क्रैम्प देखने को मिल सकते हैं
पेशेंट में क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं, पेशेंट में एब्डोमेन पेन देखने को मिल सकता है, एब्डोमेन पेन देखने को पेशेंट में क्या है मिल सकता है, ठीक है। दिस इज द हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स। तो पेन इन द जॉइंट ऑफ द हैंड एंड फुट, ये कैसा है, ये देखने को मिलेगा, बट दिस इज द, या और क्या देखने को मिल सकता है, पेशेंट में सीजर देखने को मिल सकता है, पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, सीजर, ये क्या है लेट साइन है, दिस इज द लेट साइन, ठीक है। टिंगलिंग इन द फिंगर्स, दिस इज द अर्लीस्ट साइन, आप पहचानना है पेशेंट में हाइपो क्या हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, किसकी वजह से, टिंगलिंग ऑफ इन द फिंगर्स, ठीक है। देन ब्लीडिंग ऑन द बैक ऑफ द ड्रेसिंग, ये भी होगा, बट आपको कैल्सीमिया के बारे में पूछा है, टेटनी का सिम्टम्स दिया है, ये तो होगा ड्रेसिंग, अगर ब्लीडिंग हो रहा है दिस इज द कॉम्प्लिकेशन आई नो, बट पेशेंट क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेटनी के बारे में पूछा है, तो ब्लीडिंग का इससे कोई रिलेशन नहीं। टेंशन ऑफ द सुचर लाइन, सुचर लाइन में प्रेशर हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू एडिमा, सर्जिकल साइड की जो एडिमा है उसकी वजह से टेंशन ऑफ द सुचर्स में देखने को, प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट क्वेश्चन में पूछा है टेटनी के बारे में, तो टेटनी क्या है, किससे रिलेटेड है, कैल्शियम से रिलेटेड, क्या है अर्लीस्ट, क्या कैल्शियम डिक्रीज, कैल्शियम लेवल देखने को होगा, तो पेशेंट में टिंगलिंग एंड फिंगर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, टेटनी और टिंगलिंग्स देखने को मिल सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। जब आप पेशेंट को थायरॉइडेक्टोमी कर रहे हो तो कैल्शियम कैसे कम हो जाता है, देखो थायरॉइड ग्लैंड के अगर आप रिमूव करते हो, थायरॉइड ग्लैंड अगर रिमूव करते हो तो एक्सीडेंटली रिमूव ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करती है, ब्लड में किसका लेवल को मेंटेन कर सकती है, पीटीएच हार्मोन जो है क्या है, कंट्रोल ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। ये क्या करती है, बोन से कहाँ पे लेके डालती है, ब्लड में, कैल्शियम कहाँ जाएगा, ब्लड में, ठीक है। थायराइड हार्मोन क्या करता है, ये उल्टा करता है, ये ब्लड से कहाँ डालता है, बोन में, ठीक है। तो जब किसी जो पेशेंटों का पीटीएच हार्मोन इंक्रीज देखने को मिलता है, ऐसे पेशेंटों की बोन कैसी हो जाती है, फ्रेजाइल, ठीक है, फ्रेजाइल पेशेंट में बोन देखने को, फ्रेजाइल वेन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, पेशेंटों में क्या देखने को मिल सकता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, स्टोन्स, ठीक है, कैलकुलाइज जिसको बोलते हैं, कैलकुलाइज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी अवेलेबल टू प्रोवाइड इमरजेंसी ट्रीटमेंट इफ अ क्लाइंट डेवलप टेटनी, पेशेंट को क्या है, टेटनी हुआ यानी हाइपोकैल्सीमिया हो गया है पेशेंट को थायरॉइडेक्टोमी के बाद में, ठीक है। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए कौन सा मेडिकेशन अवेलेबल होना चाहिए बेड साइड में, ठीक है। कैल्शियम कम हुआ है तो कैल्शियम दोगे, डेक्स्ट्रो तो दोगे नहीं, तो पेशेंट साइड में क्या होना चाहिए आपका, कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्या होना चाहिए, कैल्शियम ग्लूकोनेट होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जब आप कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं तो कौन सा रूल यूज़ करते हैं, रूल ऑफ 10 यूज़ करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट देने के लिए। कैसे देते हैं, IV स्लो, क्या देते हैं, IV स्लो, यानी 10 ml कैल्शियम प्लस 10 ml का एम्पुल, 10 ml में डाइल्यूशन, दिस इज द
एम्पुल, ठीक है, देन प्लस 10 मिनट, दिस इज द ड्यूरेशन। ये क्या होता है? ड्यूरेशन। तो रूल ऑफ 10 हम फॉलो करते हैं। अगर आपने फास्ट दे दिया, इफ यू गिवन फास्ट या बॉलर, पेशेंट किस में जाएगा? पेशेंट गोज टू कार्डियक अरेस्ट। पेशेंट किस में चला जाएगा? कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। इसलिए हमको रूल ऑफ 10 फॉलो करना है। कैसा देना है? चलो 10 ml का एम्पल होता है, 10 ml में डाइल्यूट करते हैं, 10 मिनट्स में हमें इसको देते हैं, ठीक है। सोडियम फॉस्फेट, देखो सोडियम फॉस्फेट जो होता है आपका, फॉस्फोरस जो होता है PO4, जो फॉस्फोरस होता है जस्ट अपोजिट किसके होता है? जस्ट अपोजिट किसके होता है? आपके कैल्शियम के। किसके अपोजिट होता है? कैल्शियम के। यानी जब जब आपका PO4 बढ़ेगा तब तब उस कंडीशन में कैल्शियम कैसा हो जाएगा? आपका डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। देन इकोथायोफेट आयोडीन, ये क्या है आपका? ये हम कब यूज़ करते हैं? प्री सर्जरी से पहले। ये क्या है आपको? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये क्या करते हैं इसमें? प्री सर्जरी। कब यूज़ करते हैं हम? प्री सर्जरी में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? इसके एडिमा को कम करती है। देन ये हाइपोटेंशन, क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथायरॉइडिज्म क्राइसिस से बताती है। क्राइसिस से क्या करती है? बचाता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट हम कभी यूज़ करते हैं जब हमारा पेशेंट में क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, तब हम क्या यूज़ करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन कौन सा है? 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारा? 60 ईयर ओल्ड फीमेल इज डायग्नोसिस विथ हाइपोथायरॉइडिज्म। पेशेंट को क्या है? हाइपोथायरॉइडिज्म हुआ है, ठीक है। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सिम्टम्स ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिए थे आपको। हाइपोथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एक तो वेट ज़्यादा देखने को मिलेगा, बफेलो हम देखने को मिल सकती है, ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिल सकता है, पेशेंट में कोल्ड इंटॉलरेंस देखने को मिल सकता है, पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। पेशेंट में वेट गेन देखने को मिल सकता है। तो ट्रैकीकार्डिया एक इसमें देखने को मिलेगा? हाइपर में, हाइपर थायरोडिज्म। किस में देखने को मिलेगा? हाइपर थायरोडिज्म। ये किस में देखने को मिलेगा? हाइपोथायरोडिज्म। डायरिया किस में देखने को मिलेगा? हाइपर में। किस में देखने को मिलेगा? हाइपरथायरॉइडिज्म। नोजिया किस में देखने को मिलेगा आपको? हाइपर में। नोजिया किस में देखने को मिलेगा? हाइपर में। तो ये हाइपर में देखने को मिलेगा, ये हाइपर में देखने को मिलेगा, ये हाइपर में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? वेट गेन किस में देखने को मिलेगा? आपको हाइपोथायरॉइडिज्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? द नर्स आस्क द क्लाइंट टू स्टेट हर नेम एज सून एज ही रिगेन कॉन्शियसनेस। पेशेंट का बार बार नाम पूछ रही है। जब पेशेंट कॉन्शियस हो गया है, पोस्ट ऑपरेट से आया है पेशेंट, क्या करके थायरॉइडोटॉमी हुआ है उसका पेशेंट का, तो हर एक असेसमेंट में पेशेंट ने उसका नाम पूछ रही है। ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया था, जब पेशेंट थायरॉइडोटॉमी करके आया है तो पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पेशेंट को देखो, एक तो सर्जिकल साइड एडिमा हो सकता है, पेशेंट के साथ ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है पेशेंट को। देन पेशेंट में और क्या देखने को मिल सकता है? लेरेंजियल नर्व डैमेज देखने को मिल सकती है। लेरेंजियल नर्व डैमेज देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए लेरेंजियल नर्व डैमेज होती है तो हम उसके लिए हम क्या असेस करते हैं? पेशेंट को फ्रिक्वेंटली चेक करते हैं। क्या बार बार हम क्या चेक करते हैं पेशेंट को? बताओ। पेशेंट का नाम बार बार हम क्या करते हैं? पूछते हैं। पेशेंट का बार बार असेसमेंट करते हैं हम उसका नाम पूछ के, ठीक है। तो इंटरनल हैमेज होगा तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज हार्ट रेट देखने को मिलेगा, डिक्रीज बीपी देखने को मिलेगा, ठीक है। पेशेंट किस में चला जाएगा? हाइपोवोलेमिया में चला जाएगा। पेशेंट किस में चला जाएगा? आपका हाइपोवोलेमिया। डिक्रीज लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, डिक्रीज ऑफ लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, एक इसके लिए असेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? GCS, जिसमें कितने पैरामीटर होते हैं? 3,
बी और एम, ठीक है। 3 4 5। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है 15, मिनिमम कितना है 3, ठीक है स्कोर। देन लेरिंज नर्व डैमेज, क्या करेंगे हम, लेरिंज नर्व डैमेज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंटली क्या करेंगे, आस्क द नेम, ठीक है। क्या करेंगे, नाम बार बार हम पेशेंट का पूछेंगे। देन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जब एडिमा हो जाएगा तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा, बट इसके लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, स्टूडर साउंड देखने को मिलेगा पेशेंट में, अगर क्या है अपर एयरवे है क्या ऑब्स्ट्रक्शन, और शॉर्ट ऑफ ब्रीथनेस, और क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज आरआर देखने को मिलेगी, और क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज SpO2 देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा डिक्रीज SpO2 देखने को मिल सकता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है आपका, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विथ फियोक्रोमोसाइटोमा, पेशेंट किसका है हमारे पास, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। फियोक्रोमोसाइटोमा बताऊंगा क्या होता है अभी आपको। द नर्स असेस द क्लाइंट ब्लड प्रेशर फ्रिक्वेंटली बिकॉज फियोक्रोमोसाइटोमा ऑफ द एडिनल मेडुला रिलीज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, मतलब कौन से हार्मोन्स, देखो फियोक्रोमोसाइटोमा है, फियोक्रोमोसाइटोमा ये कहाँ से क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है ADR और नोरेड मेनली, ठीक है, और कुछ अमाउंट में क्या होता है डोपामिन, कुछ अमाउंट में क्या होता है डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज होते हैं दोनों, नोरेड और ADR कहाँ से होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के, कहाँ से, एड्रिनल ग्लैंड के, कौन से, मेडुला पार्ट से, कहाँ से आपका मेडुला पार्ट से आपका रिलीज होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ये क्या है आइनोट्रोप्स है, दिस इज द आइनोट्रोप्स, अगर आइनोट्रोप्स इंक्रीज होगा तो पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, पेशेंट में हाइपरटेंशन, पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, और पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, पेशेंट में ट्रैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, और पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, एंजाइना, पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, एंजाइना देखने को मिल सकता है, और पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, पेशेंट में, और बताओ क्या देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, और पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर राइजिंग भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम ये चेक कैसे करेंगे, फियोक्रोमोसाइटोमा हम कैसे चेक करेंगे, किसके थ्रू हम चेक करेंगे, यूरिन 24 आवर्स का, ठीक है। BMA टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, BMA टेस्ट करते हैं, बिनाइल मेंडेलिक एसिडिक टेस्ट जो होता है वो हम चेक करते हैं किसमें, यूरिन में 24 आवर्स का। अगर फियोक्रोमोसाइटोमा को हमें क्या करना है, डायग्नोसिस करना है, क्या करना है, हम डायग्नोसिस करना है, तो हम क्या करते हैं, यूरिन लेते हैं 24 आवर्स का, ठीक है। रेनिन रिलीज नहीं होगा, रेनिन रिलीज कहाँ से होता है, किडनी की JG सेल से, किडनी की JG सेल से। ये कब आता है, जब आपका रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, क्या होता है, रास सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तब रेनिन रिलीज होता है। जब पेशेंट सीवियर हाइपोवोलेमिया में जाता है, हाइपोटेंशन में जाता है, जब बॉडी क्या करती है आपकी कंपनसेट करती है, तब आपका जो किडनी है रेनिन रिलीज करता है, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदलने का काम करता है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन पे ये काम करता है, कहाँ पे जाके, PCT पे, ठीक है, DCT पे काम करता है एल्डोस्टेरोन, यहाँ से सोडियम और वाटर का क्या कराता है, रिटेंशन कराता है, ठीक है। देन एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये आपका सोडियम का क्या करता है, रिटेंशन कराता है या कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, सोडियम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। कैटेकोलामाइन, इन्हीं को क्या फियोक्रोमोसाइटोमा को क्या बोलते हैं हम,
कैटाकोलामाइंस। क्या इनको क्या बोलते हैं हम? कैटाकोलामाइंस के नाम से जानते हैं। एडीआर और नॉन एडीआर को हम किसके नाम से जानते हैं? कैटाकोलामाइंस के नाम से हम जानते हैं। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ से रिलीज होता है? ये हमारा कहाँ से रिलीज होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एल्डोस्टेरोन ये हमारा होता है जो मेडुला से, कहाँ से होता है हमारा? कॉर्टेक्स से। एड्रीनल ग्लैंड के कौन से? कॉर्टेक्स पार्ट से क्या होता है? रिलीज होता है। जो कौन करता है इसको? आपको कौन सी? फेसिकुलेटा सेल। कौन सी सेल करती है आपकी इसको? फेसिकुलेटा सेल क्या करती है? रिलीज करती है। कौन? फेसिकुलेटा सेल क्या करती है? इसको रिलीज करती है। देन एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कौन? दूसरा नाम क्या है? मिनरोकॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या है? मिनरोकॉर्टिकॉइड। ठीक है। क्या है पेशेंट का इसका दूसरा नाम क्या है? मिनरेलो। ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड ये कौन रिलीज करता है आपका? ये आपको फेसिकुलेटा सेल कर रही थी। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड आपको कौन रिलीज करता है? आपको कौन बताओ? ग्लोमेरुलोसा। कौन करता है आपको? ग्लोमेरुलोसा। कौन करेगा आपको? ग्लोमेरुलोसा कौन करता है आपका? ग्लोमेरुलोसा सेल जो है किसका? एल्डोस्टेरोन का हार्मोन को रिलीज करती है। अगर बॉडी में एल्डोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होगा तो पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है? पेशेंट में पहले देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन अगर ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया ब्लड में, तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? कुशिंग। क्या देखने को मिलेगा? कुशिंग डिसीज। क्या देखने को मिलेगा? कुशिंग डिसीज देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज हो गया या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज हो गया, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ये क्या हो गया आपका? डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एडिशन डिसीज, एडिशंस डिसीज देखने को मिलेगी। ठीक है। ये क्या करता है? सोडियम का स्टोरेज करता है। ठीक है, सोडियम का रिटेंशन कराता है। तो अगर अब पहले यही कम हो गया तो सोडियम कैसा हो जाएगा? तो सोडियम कम देखने को मिलेगा। ठीक है। पोटेशियम का एक्सक्रेशन कराता है, पर ये कम हो गया है तो पोटेशियम का एक्सक्रेट आउट नहीं हुआ तो पोटेशियम कैसा देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है। पोटेशियम कैसा देखने को मिलेगा? आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। कुशिंग डिसीज में जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें सोडियम कैसा हो जाता है? सोडियम कैसा होता है? इंक्रीज होता है, प्लस पोटेशियम कैसा होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है। पोटेशियम कैसा होता है? डिक्रीज होता है। कुशिंग डिसीज को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, प्लस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन इंक्रीज होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कोर्टिसोल। कुशिंग डिसीज के नाम से आते हैं। कुशिंग डिसीज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। ठीक है। नाउ अब आगे चलते हैं। ठीक है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा मेडुला पार्ट से रिलीज होता है, एडीआर और नॉरएडीआर। ठीक है। डोपामिन का कुछ पार्ट रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाकोलामाइंस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज द 12 नंबर। द क्लाइंट विद फियोक्रोसाइटोमा। पेशेंट को किसका? फियोक्रोसाइटोमा, यानी एडीआर और नॉरएडीआर कैसा हो गया? इंक्रीज। एडीआर प्लस नॉरएड कैसा हो गया? इंक्रीज हो गया। इज अ शेड्यूल फॉर सर्जरी रिजेक्शन ऑफ द ट्यूमर इन द एड्रिनल मेडुला। द नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट पोस्ट ऑपरेटिवली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। यानी सर्जरी के बाद कौन से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है? ठीक है। ये क्या करता है? हाइपरटेंशन करवाता है। तो हमें बार बार क्या देखना है? पेशेंट को हाइपरटेंशन क्राइसिस तो नहीं है, इसके लिए हमें पेशेंट बार बार का क्या करना है? वाइटल साइन चेक करना है। ठीक है। फ्रीक्वेंटली चेक्ड वाइटल्स
साइंस, फ्रीक्वेंटली चेक, वाइटल साइंस चेक करेंगे। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन ये कब देखने को मिलेगा? लॉन्ग टाइम तक आप क्या करते हो? बेड रेस्ट करते हो। लॉन्ग टाइम तक बेड रेस्ट करते हो तब आपको क्या देखने को मिलता है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सिट ऑन बेड एज सिट ऑन बेड एज कब, कितना? 3 to 5 मिनट बिफोर स्टैंडिंग, ठीक है। ये तो हमें देखने को नहीं मिलेगा। देन हेमरेज, हाँ हेमरेज हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट ये क्या पूछ रहा है? पोस्ट ऑपरेटिव के बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है? तो फियोक्रोमोसाइटोमा का कॉम्प्लिकेशंस क्या है? हाइपरटेंशन क्राइसिस। क्या है आपका? हाइपरटेंशन क्राइसिस है, ठीक है। हेमरेज देखने को मिलेगा तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है पेशेंट में। और हार्ट रेट कैसा देखने को मिलेगा? इंक्रीज हार्ट रेट देखने को मिल सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया से इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। फियोक्रोमोसाइटोमा का आरबीएस से कोई रोल नहीं होता है। हाइपोग्लाइसीमिया कब देखने को मिलता है? जब इंक्रीज इंसुलिन होता है, इंक्रीज इंसुलिन इन बॉडी, तब आपको क्या देखने को मिलता है? हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग थेराप्यूटिक क्लासेस ड्रग इज यूज टू ट्रीट ट्रैकिकार्डिया, ठीक है। ट्रैकिकार्डिया के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? ट्रैकिकार्डिया एंड एंजाइना इन द क्लाइंट विथ फियोक्रोमोसाइटोमा। इसमें क्या होता है? फियोक्रोमोसाइटोमा पेशेंट क्या होता है? सडन इंक्रीज बीपी एंड हार्ट रेट, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? पाल्पिटेशन देखने को मिल सकता है और एंजाइना देखने को मिल सकता है। पाल्पिटेशन और एविएशन में क्या देखने को मिल सकता है? एंजाइना देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बीटा ब्लॉकर। क्या यूज़ करते हैं? बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे? बीटा ब्लॉकर्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देन पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसी इन्हिबिटर नहीं। एसी इन्हिबिटर हम बीपी में यूज़ करते हैं, बट ये कैसी है? ये एसी इन्हिबिटर कौन सी है? जिसके आगे क्या आती है? प्रिल आता है। जिसके पीछे क्या आता है? प्रिल। एंड में क्या आता है? प्रिल आता है, ठीक है। उसको बोलते हैं एसी इन्हिबिटर। उसको क्या बोलते हैं? एसी ही इन्हिबिटर। साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट क्या कराती है? हाइपोटेंशन, देन ड्राई कफ, ये कफ नहीं, ये दूसरा वाला कफ, ड्राई कफ कराती है। देन पेशेंट में क्या कराती है? हाइपर कैलेमिया। पेशेंट में क्या कराती है? हाइपर कैलेमिया करवाती है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में हम नहीं देते हैं? जिसमें ऑलरेडी, किसमें नहीं देंगे हम इसको? हाइपर कैलेमिया वाले पेशेंट को हम इसको नहीं यूज़ करते हैं। या सीकेडी पेशेंट है उसमें यूज़ नहीं करते हैं। और प्रेगनेंसी में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। और किसके साथ यूज़ नहीं करते हम? जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, ठीक है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, उसमें हम भी इसको यूज़ नहीं करते। दिस इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन। कौन सा? एसी ही इन्हिबिटर, ठीक है। तो ऑप्शन पहला भी हमारा क्या होगा? गलत होगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसके एंड में क्या आता है? पिन। क्या आता है? पिन। जैसे एम्लोडोपिन किसके लिए यूज़ करते हैं? हाइपरटेंशन के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे हमें क्या करना है? पेशेंट का ट्रैकिकार्डिया को कम करना है। ट्रैकिकार्डिया में हम क्या यूज़ करेंगे? बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करते हैं हम? बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं,
ठीक है। क्या यूज़ करते हैं हम? बीटा ब्लॉकर। डायूरेटिक्स हम ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं? ये कहाँ पे यूज़ करेंगे? किसके लिए? हार्ट रेट में, यानी ट्रैकी कार्डिया है पेशेंट को, तब हम इसको यूज़ करेंगे। डायूरेटिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, या फिर पेशेंट का पोटेशियम लेवल इंक्रीज है तब, या पेशेंट किस में है? हाइपर वॉलेमिया में है, ARDS में है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? या फिर CKD वाला पेशेंट है, AKI वाला पेशेंट है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? तब हम डायूरेटिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा? बीटा ब्लॉकर्स टू प्रिवेंट ट्रैकीकार्डिया। अगर कोई पेशेंट ट्रैकीकार्डिया एंजाइना हो रहा है तो हम कौन सा? बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? द नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट विद द कुशिंग डिसीज। अभी मैंने बताया कुशिंग डिसीज किसकी वजह से हो रहा था? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज हो रहा था दैट टाइम, दैट इज कॉल्ड कुशिंग डिसीज। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब पेशेंट कुशिंग डिसीज का है तो आपको कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलेगा? सिंपल चीज़ है, सिम्टम्स ऑफ कुशिंग डिसीज। कुशिंग डिसीज में क्या होता है? आज में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का लेवल कैसा हो जाता है? इंक्रीज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या? वेट गेन देखने को मिलता है। वेट गेन देखने को मिलेगा पेशेंट में। शुगर्स कैसे देख लें? RBS कैसे मिलेगा? ज़्यादा देखने को मिलेगा। ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलेगा, ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलेगा। बफेलो हम्प की तरह कुब्बड़ देखने को मिलेगा पीछे, ठीक है। बफेलो हम्प लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। बफेलो हम्प अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट में थिन क्या देखने को? थिन एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेंगी, थिन एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेगा, ठीक है। और पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? इसमें क्या होता है? एल्डोस्टेरोन क्या होता है? इसमें एल्डोस्टेरोन, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है। अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है तो सोडियम को ज़्यादा रिटेन करेगा और पोटेशियम को बाहर निकलवाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? सोडियम का लेवल कैसा देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा। और पोटेशियम का लेवल कैसा देखने को मिलेगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। पोटेशियम का लेवल कैसा देखने को मिलेगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो पोस्ट पेरेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन लेवल इंक्रीज है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? हाइपरग्लाइसीमिया। क्या देखने को मिलेगा? हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया देखने को नहीं मिलेगा। देन हाइपोकैलेमिया, हाँ हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैलेमिया, क्योंकि इसमें एल्डोस्टेरोन का भी लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से सोडियम का रिटेंशन कराता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करवाता है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया नहीं देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा हाइपरनेट्रीमिया। पेशेंट में देखने को मिलेगा हाइपरनेट्रीमिया। देन डिक्रीज यूरिन कैल्शियम लेवल, डिक्रीज यूरिन में कैल्शियम लेवल डिक्रीज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कैल्शियम लेवल डिक्रीज किस में देखने को मिलेगा? ये ब्लड में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? ब्लड में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ना क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द क्लाइंट विथ कुशिंग डिसीज, पेशेंट फिर से क्वेश्चन किसका है? कुशिंग डिसीज का है। नीड टू मॉडिफाई डाइटरी इंटेक टू कंट्रोल सिम्टम्स इन एडिशनल टू इंक्रीज प्रोटीन, विच स्ट्रेटजी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। कुशिंग डिसीज़ वाले पेशेंट में इसमें पूछा है, कुशिंग डिसीज़ वाला जो पेशेंट है उसमें डाइट मॉडिफिकेशन पूछा है, डाइट का पूछा है। तो डाइट कौन सा यूज़ करोगे? देखो यहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा था? एक तो पेशेंट में वेट गेन ज़्यादा हो रहा था, RBS ज़्यादा बढ़ रही थी पेशेंट में, और ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलता था, फेलो देखने को मिल रही थी, थिन एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेगा। सोडियम ज़्यादा देखने को मिल रहा था, पोटेशियम कम देखने को मिल रहा है। तो हम सोडियम कम देंगे, पोटेशियम क्या करेंगे? पेशेंट को ज़्यादा देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देना है, लो सोडियम एन HIGH, हाई पोटेशियम डाइट हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन डिसीज समझ में आ गया। क्वेश्चन डिसीज किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्लस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्वेश्चन डिसीज देखने को मिलती है। इंक्रीज कैलोरीज ऑलरेडी यहाँ पे RBS इंक्रीज है, RBS देखने को मिल रहा है, तो कैलोरीज इंक्रीज नहीं करना है। ठीक है, कैलोरीज इंक्रीज नहीं करना है, बैलेंस कैलोरी देना है। क्या देना है, बैलेंस वाला। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सोडियम डाइट। ठीक है, ये ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड करना है, क्योंकि हमें क्या देना है, लो सोडियम डाइट प्रिपेयर करना है। कौन सा, लो सोडियम डाइट हम इसमें क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। देन रिस्ट्रिक्टेड पोटेशियम नहीं, ऑलरेडी पोटेशियम इसमें क्या है, इसमें पोटेशियम हाई पोटेशियम डाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पोटेशियम इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू इसकी वजह से एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। देन रिड्यूस फैट टू द 10%, रिड्यूस फैट टू द 10% नहीं, ये फैट अगर आपने रिड्यूस कर दिया, फैट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है न्यूरॉन्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो फैट को रिड्यूस नहीं करना है। ठीक है, ये भी गलत है हमारे पास, ये भी गलत है, आंसर जाएगा मेरा सेकंड। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, द नर्स टीच द क्लाइंट टू रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विच पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन आफ्टर हाइपोथायरॉयडेक्टोमी। पेशेंट को हाइपोथायरॉयडेक्टोमी हुआ है, तो पेशेंट को कौन से साइन है कॉम्प्लिकेशंस का, वो इन्फॉर्म करना है। साइन है सिम्टम्स है जो कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करता है, वो डॉक्टर को हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। ठीक है, देन उसमें है हाइपोपाइसेक्टोमी। हाइपोपाइसेक्टोमी का मतलब होता है, देखो ये आपका पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी हार्मोन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर, दूसरा होता है हमारा पोस्टीरियर। एंटीरियर को बोलते हैं हम हाइपोपाइसेक्टोमी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम न्यूरोफाइसेक्टोमी। ठीक है, यानी एंटीरियर पार्ट इसमें क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो एंटीरियर पार्ट से जितने भी हार्मोन्स यानी 6 हार्मोन निकलते हैं, 6 हार्मोन जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलते हैं, आपके एंटीरियर पार्ट से निकलते हैं। 6 हार्मोन एंटीरियर पार्ट से निकलते हैं, जो इनको क्या हो जाएगा, ये कैसे सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज के सारे कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज देखने को मिलेंगे। सारे के सारे कैसे देखने को मिलेंगे, डिक्रीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली कब होता है, जब आपका इंक्रीज होता है, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है इन एडल्ट में क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है ग्रोथ हार्मोन, तब आपको क्या देखने को मिलता है, एक्रोमेगेली देखने को मिलता है। जब डिक्रीज होगा तो गेंगिटिज्म देखने को मिलेगा, तब क्या देखने को मिलेगा, गेंगिटिज्म। ठीक है, अगर ये डिक्रीज होगा ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, तो क्या देखने को मिलेगा, गेंगिटिज्म। क्या देखने को मिलेगा, गेंगिटिज्म देखने को मिलेगा। कुशिंग डिसीज ऑलरेडी मैंने बोल दिया, इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्यों, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स प्लस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस इसमें इंसुलिन क्या हो जाता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है, किसको, इंसुलिन क्या हो जाता है, इंसुलिन लेवल क्या हो जाता है, इसमें इंक्रीज हो जाएगा, या फिर जो इंसुलिन है वो क्या है, बनेगा ही नहीं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस, दैट इज हाइपोपिट्यूटरिज्म, यानी आपको एंटीरियर पार्ट क्या कर दिया है, इसमें से रिमूव किया है, एंटीरियर पार्ट को क्या किया है, रिमूव किया है। तो
सेक्स हार्मोन्स कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम हाइपोपिट्यूडरिज्म, उसको क्या बोलेंगे, हाइपरपिट्यूडरिज्म। अगर जो किसी बेबीज़ में कंजेनाइटल हाइपरपिट्यूडरिज्म देखने को मिलता है, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल कम देखने को मिलते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल हाइपोपिट्यूटरिज्म के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट को रिमूव किया है तो हार्मोन सारे कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो पिट्यूटरी हार्मोन के सारे हार्मोन्स कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या देखने को मिलेंगे, डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अगर यहीं पे, अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर हेमरेज होता है, हेमरेज इन पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे हम सोमैन, क्या बोलेंगे, सेहान्स डिसीज, सेहान्स डिसीज या सिंड्रोम, क्या बोलेंगे, सेहान्स सिंड्रोम। पिट्यूटरी का हेमरेज दैट इज कॉल्ड सेहान्स सिंड्रोम के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, दिस इज द 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्वेश्चन क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर डिटरमाइनिंग वेदर ए क्लाइंट विथ एडिशन डिसीज। पेशेंट किसका है, एडिशन डिसीज का। इसमें क्या हो रहा था आपका, कौन सा हार्मोन कम हो रहा था बताओ, कौन सा मिनरलोकोर्टिकॉइड हार्मोन क्या हो रहा था यहाँ पे, डिक्रीज मिनरलोकोर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, सोडियम का लेवल कैसा देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। पोटेशियम का लेवल कैसा देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। इज रिसीविंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट, यानी आप पेशेंट को मिनरलोकोर्टिकॉइड कम हो गया है, ठीक है, पेशेंट को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिप्लेस कर रहे हो, तो पेशेंट ये कैसा है, दिस इज द स्टेरॉइड, ये कैसा है, स्टेरॉइड हार्मोन। ये क्या करेगा, आपके आरबीएस को इंक्रीज करेगा, वेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा, डेली वेट हमें चेक करना पड़ेगा। पेशेंट में क्या देखना है हमें, डेली वेट, ठीक है। देन स्किन ट्रिमर्स देखने को नहीं मिलेगा, टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा, देन थ्रस्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें क्या देखना है, पेशेंट में डेली वेट चेक करना है। अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिप्लेस कर रहे हैं तो हमें पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, वेट इंक्रीज देखने को मिलेगा, दैट इज़ आपका ग्लूकोस्टेरॉइड हार्मोन काम कर रहा है बॉडी में, ठीक है, समझ में आ गया। देन लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स वुड प्रोबेबली इंडिकेटेड दैट द क्लाइंट विद द एडिशन डिसीज। पेशेंट किसका है, एडिशन डिसीज का, ठीक है, इज रिसीविंग टू मच ग्लूकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट। पेशेंट अभी तो ये तो सिंपल है, रैपिड वेट गेन अभी बताया, जस्ट रैपिड वेट गेन देखने को मिलेगा, ठीक है, शायद 2 बार हो गया, दूसरी बार हो गया है। एडिशन डिसीज का पेशेंट है, ग्लूकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट ले रहा है पेशेंट, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, रैपिड वेट गेन देखने को मिलेगा। ये दोनों सेम ही है, ठीक है, समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आज हमने ये एंडोक्राइन का सेकंड वॉल्यूम हमने कंप्लीट कर दिया है, मेडिकेशन में वाला पार्ट हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे रीनल सिस्टम, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा रीनल सिस्टम। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम क्या पढ़ेंगे, रीनल सिस्टम पढ़ेंगे, किसका, एनक्लेक्स का। किस पे पढ़ना है आपको, एनक्लेक्स मास्टरी जोन, ठीक है। तो देखिए लिए आपको क्या करना है, फॉलो सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक।
ठीक है। आपको ये व्हाट्सएप पे भी मिलेगा, ये आपको इंस्टा पे भी मिलेगा, ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहें एनक्लेक्स मास्टरी जोन के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो बाय।